हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर्स में मैंने से फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वीकेंड में पढ़ाई करना भी जरूरी है। बट एक लाइक आज मैं पढ़ाई करनी रहती है। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन या डी इंग्लैंड में? तो भारत ने किसके साथ मिलकर क्या शुरू की है? खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला से रिलेटेड एक वेधशाला शुरू की है। ठीक है, मिनरल से रिलेटेड, मतलब मिनरल्स जो सप्लाई होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये किसने शुरू किए? तो ये आपके भारत के साथ किसने किए? इंग्लैंड ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी प्रदान की है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश ने? तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना, मतलब इसमें कर्ज से मुक्ति आपको मिलेगी। ये अहिल्या देवी होलकर के नाम पर यह योजना है और ये आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या की गई है? शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? ए लामिन यामल, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी कोल पामर्स या डी लियोनो मेसी? तो आपको बताना है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड अवार्ड है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड है और ये 2026 में व्यक्तिगत रूप से मिला किसी को। पहले व्यक्तिगत रूप से फुटबॉल का अवार्ड मिला है किसी को और वो आपका मिला है लियोनेल मेसी को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पहल को फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, बी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, डी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग, सी आर डी परंपरागत कृषि विकास योजना को? तो फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से जिसे सम्मानित किया गया है वो है आपका आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने एआई डिजाइन वाली मजरोनास 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? ए एप्पल, बी क्वालकॉम, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी इंटेल ने? तो एआई डिजाइन वाली, एआई से द्वारा डिजाइन की गई मैजरोनास 2 क्वांटम चिप्स क्या की गई है? लॉन्च की गई है और ये आपकी की है तो आप एम से ही याद रखो। एम से ही क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है मैजरोना क्या है? तो ये क्या है? चिप है, क्वांटम चिप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं? ए वेंकिता सुब्रमणि मोहन, सी आकांक्षा मिश्रा, सी तन्वी अरोड़ा या डी विनीता गुप्ता? तो सीधे वकील से, मतलब पहले वो वकील थी और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई हैं वो, और ये भारत की दूसरी महिला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की पहली महिला कौन न्यायाधीश है जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दूसरी महिला कौन बन गई है। तो दूसरी महिला अभी बनी है, जो 5 जजेस बने हैं उनमें एक महिला भी शामिल थी जिनका नाम है वेंकिता सुब्रमणि मोहना। ये अभी क्या की गई? डायरेक्ट वकील से सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की गई है?
ए इम्फाल, बी ईटानगर, सी आइजोल या डी शिलोंग्स में। तो 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता पूर्वोत्तर परिषद की किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा की गई है। और कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपके शिलोंग्स में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर पोटैटो स्पैच प्रवाल प्रजाति पावोनास क्लावेक्स की 1800 वर्ष पुरानी एक जीवित कॉलोनी खोजी गई है? ए विशाखापट्टनम, सी अंडमान निकोबार, सी लक्षद्वीप या डी पटना में। तो किसकी बात की जा रही है? पोटैटो पैच की बात की जा रही है। ये क्या है? एक पवोना क्लावेक्स की बहुत 1800 वर्ष पुरानी जीवित कॉलोनी है, जिससे कहाँ पे खोजा गया है? तो लक्षद्वीप में खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून या डी 6 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रूसी मतलब रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। रशियन लैंग्वेज डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए शाहरुख खान, बी रोहित शर्मा, सी नीरज चोपड़ा या डी सचिन तेंदुलकर को। तो वीजा इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है। वीजा इंडिया द्वारा क्या किया गया? भारत अभियान के लिए वीजा इंडिया द्वारा एक अभियान चालू किया गया जो भारत अभियान है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जिसे नियुक्त किया गया है वो है आपके सभी लोगों के फेवरेट, मोस्ट ऑफ द पीपल लोग के तो फेवरेट ही हैं, शाहरुख खान जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है, शाहरुख खान। नेक्स्ट है, बलविंदर धालीवाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी शॉट पुट से। तो बात की जा रही है बलविंदर धालीवाल। मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आती हूँ। आप लोग मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट तो पूरी कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से देख लीजिए, इसका बिल्कुल फ्री है। तो बलविंदर धालीवाल की हम बात कर रहे हैं। तो बलविंदर धालीवाल जो है इनका निधन हो गया है 67 ईयर्स में, और ये जिस खेल से रिलेटेड है वो आपका है शॉट पुट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ए सान्वी अरोड़ा, बी अनामिका सिंह, सी दिव्यांशी भौमिक या डी ज्योतिष सक्सेना। बात की जा रही है यहाँ पे कोसोवो वर्ल्ड की। कोसोवो वर्ल्ड जो किससे रिलेटेड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जिसका खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई आपकी दिव्यांशी भौमिक। यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में दिव्यांशी भौमिक किस खेल से रिलेटेड है, तो ये आपके टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे युवा भारतीय महिला जिन्होंने कोसोवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है वो भी आपकी दिव्यांशी भौमिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पुदुचेरी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए मनोज मिश्रा, सी कृष्ण रंगास्वामी, सी परविंदर सिंह या डी रवि प्रकाश को। तो पुदुचेरी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है वो है आपके रवि प्रकाश को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाता है।